हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया मैकबेथ की समरी, उसके बाद मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एक्सप्लेनेशन की। मैंने बताया था कि जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन है और ये 5 लाइनें लिखी हुई हैं, इन्हीं को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो मैं इनको एक बार दो बार पढ़ देता हूँ। देखिए, जो लाइनें हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और ध्यान में रखिए। क्योंकि ये जो लाइनें हैं, अगर लाइनें आपको नहीं पता चलेंगी कि ये किस एक्ट से किस सीन से लिया गया है, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, रेफरेंस नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो लाइनें बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना। मैं एक दो बार इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं पेन उठा करके। तो चलिए पढ़ देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अब सही है, ओके, ताकि स्पष्ट रहे। बट इट्स स्ट्रेंथ एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ, विन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रेस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। बट इट्स स्ट्रेंथ, अब यहाँ देखिए इट्स दूसरी तरीके से लिखा है। मुझे लगता है ये लैटिन वर्ड, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे लैटिन इंग्लिश होती है, स्पेनिश इंग्लिश होती है, फ्रेंच इंग्लिश, तो इंग्लिश भी कई प्रकार की होती है। तो यहाँ कौन सा वर्ड है ये तो जिन्होंने इसको लिखा प्ले को वो जाने। तो हम लोग को एक दो बार इसको पढ़ना है। ओके, बट इट्स स्ट्रेंथ एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू और हार्म, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ, विन अस विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रेस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस, आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं। जैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हेडिंग डालिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और फिर दोनों को मिला करके एक में कर दीजिए। एक तरीका तो मैंने बताया था। दूसरा तरीका मैंने बताया रेफरेंस अलग लिखिए, कॉन्टेक्स्ट अलग लिखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो रेफरेंस, अब रेफरेंस में आपको इतना लिखना रहता है कि ये किस प्ले से या किस बुक से लिया गया है। और अगर अब यहाँ ये तो प्ले है ना, तो यहाँ पर आपको एक्ट और सीन भी लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई लेसन होता, किसी चैप्टर का नाम होता, तो वहाँ पर चैप्टर का नाम लिख सकते थे, लेखक का नाम लिख सकते थे। लेकिन चूंकि ये प्ले है इसलिए यहाँ पर आपको प्ले का नाम लिखना है और एक्ट और सीन। जैसे मैंने कहा, दीज लाइन्स अकर इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। यानी कि ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर के मैकबेथ से, मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड से ली गई हैं। जो लाइनें मैंने अभी पढ़ी 5 लाइनें, वो कहाँ से ली गई हैं? एक्ट फर्स्ट, सीन थर्ड। ओके, तो आप किसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालनी रहती है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना रहता है कि जो लाइनें हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देनी रहती है कि इन लाइनों के बारे में क्या बताया जा रहा है, कौन किससे बता रहा है, ये थोड़ा सा आपको डिस्कस करना होता है। ओके, जैसे मैंने कहा, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय बैंको टू मैकबेथ। ये लाइनें बैंको द्वारा बोली गई हैं टू मैकबेथ, मैकबेथ को, यानी मैकबेथ बैंको को कुछ बता रहा है। ओके, मैकबेथ एंड बैंको एक्सचेंज व्यूज ऑन द प्रोफेसीज मेड बाय द विचेस। जो भविष्यवाणी चुड़ैलों ने की थी, उन भविष्यवाणियों पर मैकबेथ और बैंको अपने विचारों का एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इनकी भविष्यवाणी सही हो सकती है, नहीं हो सकती है, विश्वास किया जाए, विश्वास ना किया जाए, ऐसे मतलब कुछ वार्तालाप दोनों कर रहे हैं। मैकबेथ गेट्स एक्साइटेड, मैकबेथ उत्तेजित हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है, व्हेन, जब वन प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस, चुड़ैल की एक भविष्यवाणी हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू, सच हो जाती है।
कह रहा कि मैकबेथ तब एक्साइटेड हो जाता है जब चुड़ैल की एक भविष्यवाणी सही हो जाती है। अब देखिए कौन सी भविष्यवाणी सही होती है। देखिए 3 चुड़ैलें थी, तो मैकबेथ के बारे में उन्होंने 3 भविष्यवाणियाँ की कि मैकबेथ तुम ग्लैमिस के थेन बनोगे, कैडोर के थेन बनोगे और बाद में स्कॉटलैंड के किंग बनोगे। तो रॉस और एंगस जो डंकन के दूत थे, ये मैकबेथ के पास आते हैं और बताते हैं कि राजा डंकन ने तुम्हें थेन ऑफ कैडोर घोषित कर दिया है या थेन ऑफ ग्लैमिस बना दिया है। तो मैकबेथ सोचता है कि यानी कि पहली भविष्यवाणी सच हो गई, पहली भविष्यवाणी सच हो गई, यानी कि मैं आगे किंग भी बन सकता हूँ। तो ये एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ओके, तो बैंको नाउ गिव्स हिज ओन व्यूज़ इन दिस रिस्पेक्ट। तो बैंको उसको कुछ विचारों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है, अपने कुछ व्यू देता है। अब क्या देता है देखिए, अब फिर आपको हेडिंग क्या डालनी है, एक्सप्लेनेशन। ओके, जो मेन काम है वो आपको करना है, एक्सप्लेनेशन। अब सही है, हाँ। तो बैंको टेल्स मैकबेथ, बैंको मैकबेथ को बताता है दैट कि, बैंको किसको बताता है, मैकबेथ को, दैट कि इफ़ ही बिलीव्स फुली इन प्रोफेसीज ऑफ विचेस, की अगर तुम, यानी कि मैकबेथ, ही मतलब मैकबेथ, अगर वह चुड़ैलों की भविष्यवाणी में पूर्ण रूप से विश्वास करता है, ही शुड गेट द टाइटल ऑफ द किंग, तो वो राजा भी बनेगा। बिसाइड दैट ऑफ द थेन ऑफ कैडोर, कैडोर के थेन के अलावा, यानी कैडोर का थेन तो बन ही चुका है, उसके बाद वो राजा भी बनेगा अगर वो वास्तव में विश्वास करता है तो। एज प्रिडिक्टेड बाय द विचेस, जैसा कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की है। ही हाउएवर फील्स दैट, हालांकि बैंको महसूस करता है, ही मतलब बैंको महसूस करता है दैट कि समटाइम्स दैट इविल स्पिरिट्स, कभी कभी ये बुरी आत्माएं स्पीक ट्रूथ, सच तो बोलती हैं। बैंको महसूस करता है कि कभी कभी समटाइम्स दैट इविल स्पिरिट, ये बुरी आत्माएं स्पीक ट्रूथ, सच तो बोलती हैं फॉर पेटी थिंग्स, लेकिन बेकार चीज़ों के लिए, मतलब नुकसानदायक होती हैं। कभी कभी तो ये सच बोलती हैं लेकिन इनका सच बोलना भी नुकसानदायक होता है, हानि पहुंचा देता है। और क्यों सच बोलती है, सो दे अर्न आवर फेथ, ताकि वो हमारे विश्वास को जीत सकें। हैविंग गेंड आवर कॉन्फिडेंस, और इस प्रकार हमारे विश्वास को जीत करके दीज स्पिरिट डिसीव अस, ये आत्माएं हमें धोखा दे देती हैं। इन मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स और ग्रेट अचीवमेंट, हमारी महान उपलब्धियों में, यानी कि जब हम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो ये आत्माएं आती हैं हमें लालच देकर हमारी महान उपलब्धियों को भी बिगाड़ देती हैं, उसको नुकसान पहुंचा देती है। जैसे मैकबेथ ने जब युद्ध जीता तो मैकबेथ को ग्लैमिस का थेन बना दिया गया, कैडोर का थेन बना दिया गया, लेकिन चुड़ैलों ने उसके अंदर क्या भर दिया कि तुम स्कॉटलैंड के भी राजा बनोगे। अब मैकबेथ ने काम करना शुरू कर दिया, और जानते हैं आपने अगर पढ़ा तो कितने कत्ल किए मैकबेथ ने राजा बनने के लिए। बाद में मैकबेथ स्वयं मारा जाता है। तो इस प्रकार जो मैकबेथ के अंत का या हम कहें उसके पतन का कारण था वो कहीं ना कहीं चुड़ैलें ही थी, इनकी भविष्यवाणियाँ थी। ओके, तो ये रहा आज का एक्सप्लेनेशन। मैंने इसको आज बहुत जल्दी समाप्त किया, छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। इसके पहले एक एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, तो 2 एक्सप्लेनेशन हो चुके, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी जल्दी उनको करा दूंगा। तब तक इतना आप तैयार कीजिए। इसके बाद कैरेक्टर और कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया। इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए ही होंगे, अगर नहीं किए हैं, भूल गए हैं तो कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों में, अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं तो, पढ़ने वाले अगर नहीं है दोस्त आपके तो मत शेयर कीजिए। लेकिन अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर 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 शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।